हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग फिर से फिजिकल साइंस के लर्निंग डिज़ाइन के साथ ये सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लर्निंग डिज़ाइन से रिलेटेड है। और मैं बता दूं, फिजिकल साइंस का माइक्रो टीचिंग और पेडागोजिकल एनालिसिस अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल में विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लर्निंग डिज़ाइन, साथ ही साथ माइक्रो टीचिंग, पेडागोजिकल एनालिसिस और अदर सब्जेक्ट अदर लर्निंग डिज़ाइन भी अदर सब्जेक्ट का लर्निंग डिज़ाइन के साथ साथ अदर प्रैक्टिकम भी अपलोड है, आप देख सकते हो। ठीक है। और आज हम लोग बता दें आपको, अंजू प्रधान जी के रिक्वेस्ट पे हीट का लर्निंग डिज़ाइन बनने जा रहा है जो कि क्लास 7 से रिलेटेड होगा। और बहुत सारे जो फिजिकल साइंस का जो हमने पेडागोजिकल एनालिसिस बनाया है, बहुत सारे जो दोस्त हैं जो मोशंस में चाहते हैं, हीट में चाहते हैं, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, हम लोग का काम चालू हो गया है। हम मोशन में भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हीट में भी प्रोवाइड करवाएंगे पेडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, जो फिजिकल साइंस से रिलेटेड है हम लोग स्टार्ट कर दिए वर्क करना, जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अंजू प्रधान जी, आज आपके रिक्वेस्ट पे हीट का लर्निंग डिज़ाइन हमने अपलोड कर दिया। आप प्लीज़ देखिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मेहनत लगता है, ये आपके लिए ही मेहनत करते हैं। आप यदि हमारे मेहनत पे एक सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन कर देते, कमेंट दे देते तो बहुत खुशी मिलता है, हमें एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, हाँ, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं बीएड के लिए। ठीक है, ये चैनल का एम यही था कि बीएड स्टूडेंट के लिए हम कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि जब हमने बीएड किया था तो चैनल में कुछ नहीं होता था। यूट्यूब में हमने काफ़ी सर्च किया था, इससे लर्निंग डिज़ाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उस समय लेसन प्लान चलता था, काफ़ी तकलीफ हुआ था हम लोगों को। पर हम लोग चाहते हैं कि आपको लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड करवाएं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझा के करवाएं। ठीक है, कोई भी अधूरा ज्ञान आपको ना दे। जैसे आप टीचर हो, आप सोचते हो आप अपने बच्चों को अच्छे से आप पढ़ाओ, उसी तरह हम लोग भी सोचते हैं जब भी आपको कुछ प्रोवाइड करवाएं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ाएं। ठीक है, यदि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट के बारे में जानना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, वो भी हम लेके आएंगे आपको अपने चैनल में। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसा कैसा क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछा जाता है, उससे भी हम लोग आपके लिए चैनल में लेके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अंजू जी, आज हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल साइंस के कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले आपको बता दें, लर्निंग डिज़ाइन का जो हमारा 10 नंबर है फिजिकल साइंस रिलेटेड अपलोड ऑलरेडी है चैनल में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फिजिकल साइंस का लर्निंग डिज़ाइन का प्लेलिस्ट आपको 10 लर्निंग डिज़ाइन अवेलेबल है, मिल जाएगा। आज हमारा 11 नंबर अपलोड करने वाले हैं हम लोग, देख लीजिए। 11 नंबर का अपलोडेशन के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, सिर्फ ऐसे ही नहीं आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, लर्निंग डिज़ाइन 11 नंबर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ़ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ़ द टीचर लिख देना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, हमने क्लास 7 के लिए यहाँ पर डिस्कस किया है तो ड्यूरेशन आपका 35 मिनट मेंशन किया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 10 तक को आप जब भी पढ़ाओ, मतलब सेकेंडरी लेवल को जब भी पढ़ाओ, तो यहाँ पर 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। यदि आप हाई सेकेंडरी को डिस्कस करने वाले हैं तो 45 मिनट, क्योंकि ये गलती मत कीजिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन है। यदि आपका एक्सटर्नल देखेगा या इंटरनल देखेगा कि आपने क्लास और ड्यूरेशन में ही गलती किया, तो समझ जाएगा कि आपने ऑब्जर्वेशन कितना करके रखा है, स्कूल के बारे में वो कितना ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई गलती ना कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नेम ऑफ द टीचर, जैसे यहाँ अंजू जी के लिए बनाया जा रहा था, तो यहाँ अंजू जी अपना नाम यहाँ पर मेंशन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस है, यूनिट है हीट एंड टेम्परेचर, सब यूनिट है टेम्परेचर हीट है, और टुडे लेसन भी आपका हीट पे बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लर्निंग गोल्स को आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू लिखते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, चेंजेस कहाँ करना पड़ता है ये भी आप लोगों को पता हो गया है। 10 वीडियो देखने के बाद 10 वीडियो अपलोड हो चुका था हमारा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 2001 में आया था, उसमें हम लोगों ने आईएनजी का प्रोसेस लगाया था, कंटिन्यूअस का प्रोसेस उन्होंने लगा दिया था कि हमारा अभी एजुकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, सही बात है, एज अ टिल ऑफ डेट आप ये एजुकेशन चलता रहोगे। टीचर बन गया मतलब आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है, जब तक आप ख़त्म ना हो जाओ। ठीक है, इंड ना हो जाओ। ठीक है, सीखना है, क्योंकि यहाँ पर सीखने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी का प्रोसेस लगा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ आईएनजी का प्रोसेस क्यों लगा ये भी हमने अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा।
सबसे पहले बता दें यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन्स का 6 कंपोनेंट है उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड आता है। कीवर्ड को रिलेट करके आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसा क्वेश्चन बनाना है? यहाँ पर नॉलेज से रिलेट करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। रिमेंबरिंग का जितने भी कीवर्ड को आपको ऐड करना है, जैसे कि हमने रिकॉल और डिस्क्राइब लिया है, तो सारे कीवर्ड को हमको क्या करना है? रिमेंबरिंग का फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करना है। ऑलरेडी आप लोग को पता है किसके साथ कौन सा नॉलेज रिलेट करना है। अंडरस्टैंडिंग का देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग का आप जितने भी कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस के कीवर्ड को आपको क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करना है। देखिए नॉलेज को रिलेट करना ना भूलें, साथ साथ कीवर्ड को रिलेट करके क्वेश्चन बनाना ना भूलें, ठीक है। अप्लाइंग का देखोगे, अप्लाइंग के जितने भी क्वेश्चन आप बना रहे हो सारे क्वेश्चन को क्या करना है? पीके के साथ जोड़ना। पीके का मतलब प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एनालाइजिंग का। तो एनालाइजिंग के जितने भी आप क्वेश्चंस जब भी बनाओ, सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है दोस्तों? पीके के साथ जोड़ लेना है। पीके का मतलब होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज, ओके। पीके का मतलब होता है क्या? प्रोसीड्यूरल नॉलेज। इवैल्यूएटिंग का भी देख सकते हो। इवैल्यूएटिंग के जितने भी क्वेश्चंस आप बना रहे हो तो सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? पीके के साथ जोड़ लेना है दोस्तों। प्लीज़ पीके के साथ जोड़ना ना भूलें। क्रिएटिंग का देख लोगे। क्रिएटिंग के जितने भी क्वेश्चंस आप बना रहे हो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जोड़ लेना है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया है क्वेश्चन कैसे बनाना है, नॉलेज कैसे जोड़ना है। नहीं पता है तो प्लीज़ हम फिर से बताएंगे। आप कोशिश हमको कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, हम कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आप बनाते क्यों हैं? बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए, ताकि आप जो यूनिट पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड बच्चों का क्या नॉलेज रखता है, कि बच्चा ये हीट के बारे में जानता है कि नहीं जानता, ताकि आप करेंट नॉलेज के साथ जोड़ सके बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का पैटर्न देखिए। द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स टू द डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेशन, जो हमेशा हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं। चेंजेस कहाँ करते हैं? ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन आपको पुट कर देना है। यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं लगेगा, कोई कीवर्ड भी लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया रहेगा, आप बुक से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसा बेसिक क्वेश्चन जैसे लगे कि हाँ बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हो, ओके। चलिए उसके बाद आपका बात होता है डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स का। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स में लोग डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका जर्नल है, दूसरा स्पेसिफिक है, स्पेशल वाला। जर्नल में आपको देखिए क्लासरूम में आसानी से है, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक आसानी से मिल जाती है। स्पेसिफिक में देखिए रेफरेंस नोट, पीपीटी, चार्ट, मॉडल, आप जो भी एक्स्ट्रा ले जाओ ये आपको क्लासरूम में नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको ना प्रिंसिपल प्रोवाइड कराएगा ना आपका स्कूल प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आपको ये स्पेशल अपने हिसाब से बना के ले जाएं। जैसे आपने हीट पढ़ा रहे हो तो हीट से रिलेटेड नोट्स ले जाओगे, पीपीटी ले जाओगे, चार्ट ले जाओगे, मॉडल ले जाओगे। ये आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को आपको समझाने के लिए क्या क्या ले जाना है, ठीक है। स्कूल प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी स्कूल प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज का। लर्निंग स्ट्रेटजीज में आप देख लोगे कि इस पार्ट को आपको डिस्कशन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। लर्निंग डिज़ाइन का सबसे मेन पार्ट यही है, इससे क्वेश्चंस भी आपकी थ्योरी में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो लर्निंग स्ट्रेटजीज का पार्ट को आप कैसे डिस्कस करोगे? लर्निंग एरिया, लर्निंग स्टेज। लर्निंग एरिया में आपको क्या पढ़ाना है और लर्निंग स्ट्रेटजीज में आपको जो लर्निंग एरिया में टॉपिक को डिस्कस करना है और लर्निंग स्ट्रेटजीज में कैसे डिस्कस करना है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कैसे रखना है, टीएलएम क्या शो करना है, बोर्ड वर्क में कैसे आपको पढ़ाना है, सब चीज़ आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो कैसे मेंशन करना है चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पेज में देखिए डिस्कस द मीनिंग ऑफ हीट। हीट का मीनिंग आपको यहाँ पर टीचर क्या करेगा? टीचर विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग को समझाएगा हीट के बारे में। उसके बाद देखिए सेकेंड फेज में आपने पढ़ाओगे डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे कैसे इफेक्ट होता है, तो आप अपने क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पढ़ा सकते हो कि हीट आपके क्लासरूम में भी अवेलेबल है। आप बच्चों को घर से भी ऐड कर सकते हो, बाहर की दुनिया से भी ऐड कर सकते हो। बोलते हैं ना आपको रियल सिचुएशन के साथ ऐड करना, वो ऐड कर सकते हो कि हीट सबसे अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा? टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का एक छोटा सा चार्ट आप यहाँ पर चिपक गया है, हाँ, बना के शो कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिए छोटा सा चार्ट है जो इफेक्ट ऑफ हीट के साथ जा रहा है, ठीक है। ऐसा चार्ट आप बच्चों को समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो। इसी चार्ट के द्वारा आप बड़े फॉर्मेट में अच्छे से बना के इसको पढ़ा सकते हो। पर यहाँ पर टीएलएम में आपको छोटे फॉर्मेट में मिनिएचर आपको दिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 4 में मिनिएचर दिखा दो बाकी मत, नहीं, ये आपका कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बेटे स्टूडेंट के से आप फाकी नहीं मार सकते, जैसे बोलते हैं ना गुच्ची मार लेना, वैसा नहीं मारना आपको। यहाँ पर आपको सब चीज़ शो करना है, क्योंकि एज अ फ्यूचर आप टीचर बनने जा रहे हो। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालोगे तो आप बच्चों को कैसे बताओगे कि आप मेक अ नोट्स कैसे बनाना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पहले आप सीखना होगा। आपको बीएड में यही सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है हमें कि कैसे पेशेंस नहीं हारना है, ठीक है।
यहाँ पे इतना सारा प्रैक्टिकम रहता है दोस्तों कि कभी कभी लगता है कि बीएड करनी क्यों है या छोड़ देते, इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या, इतना तो हम लोग आगे भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो अब यहाँ बीएड में करना पड़ा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बीएड हमें पेशेंस सिखाता है, ठीक है। बीएड हमें ये सब वर्क करने का लोडेड समझाता है कि कैसे आपको ये लोड सहना है, आप बच्चों को कैसे कवर करोगे इस लोड के द्वारा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हम नहीं सीखेंगे तो पहले सीखेंगे फिर सिखाएंगे, वही तो प्रोसेस है ना। हमने सीखा ही नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, इसलिए बीएड में यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, आप सीखो फिर सिखाओ, ठीक है। तो आप सीखोगे तब सिखाओगे, इसलिए यहाँ पर कोई गुच्छी मारने वाला काम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अच्छे से सीखिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे में फ्यूचर में अच्छे टीचर बनोगे, ठीक है। और जब अच्छा टीचर समाज में आता है, सोसाइटी के साथ जुड़ता है, तो बच्चों को अच्छा नॉलेज के साथ साथ अच्छा इन्वायरमेंट भी दे सकता है, ठीक है। दुनिया क्या बोलता है, सोसाइटी क्या बोलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एक टीचर का क्या एम है, इथिक्स क्या है, टीचर क्या नीतिक बोलता है, वो हमें जानना है, ठीक है। सोसाइटी क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन इंग्लिश आता है तो आप टीचर बन सकते हो, नहीं आता तो नहीं बन सकते हो, ऐसा कोई हमें ऐसा कहीं बोला गया है कि आपका लैंग्वेज पर्पस में टीचर नहीं बन सकते, सिर्फ हमारे यहाँ बोला गया है। कहीं देख लो, चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, जहाँ जाओ सब अपनी लैंग्वेज को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम जैसे हैं हम वैसे ही अपनी वे से पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन गलत है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो आप टीचिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये धारणा जिसका है रखे, अपना कॉन्सेप्ट अपने पास रखे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब इसके बाद क्या करेगा, द स्टूडेंट्स विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर डिस्कशन इफेक्ट ऑफ हीट एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर, ओके। थर्ड फेज में आप देख सकते हो, थर्ड फेज में आपको क्या करना है, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का कैसे ट्रांसफर होता है ये प्रोसेस आपको दिखाना है बोर्ड वर्क के द्वारा। तो टीचर विल डिस्कस अबाउट द वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्लैक बोर्ड आप यहाँ पर शो करोगे, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर शो कर लो, यहाँ पर देखिए हीट के बारे में आप बच्चों को अच्छे से इस पिक्चर्स के द्वारा आप अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है, ओके। तो चलिए इसके बाद क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, द टीचर विल एक्सप्लेन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डिस्कशन मेथड और थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, जैसे हम लोग लिखते हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा, डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में आ जाते हैं। डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर को आप पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद को चेक करनी है कि आपकी टीचिंग कितनी अच्छी रही कि नहीं रही, ठीक है। बच्चे की एबिलिटी चेक नहीं करनी है यहाँ पर, आपकी टीचिंग चेक करनी है। बच्चा का एबिलिटी तो बच्चे के एबिलिटी जैसा होगा, रेंज के हिसाब से होगा, ठीक है। जैसा डेवलपमेंट करेगा वैसा उसका रेट रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं चेक करना, ये बातें नहीं कहनी कि आप बच्चों की एबिलिटी चेक करने के लिए ले रहे हो, नहीं, आप अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए ले रहे हो कि आपकी कितनी एबिलिटी थी, आप अच्छे से समझा पाए कि नहीं, कितने बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में आके आपको तो वर्कशीट देखिए 10 मार्क्स का वर्कशीट बनाना है डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में आके। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पर नॉलेज को रिलेट करना है, जैसे आपने लर्निंग गोल्स में रिलेट किया था। तो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन हमने दिया है जो पीके के साथ ऐड हो रहा है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर्स, जैसे आपने चार्ट में पढ़ाया था वैसे यहाँ पर पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने को देंगे आप। तो ये क्या करेगा, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जोड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर छोटा सा मैच द फॉलोइंग दे दो, मैच द कॉलम को आप सीके के साथ जोड़ सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करता है बच्चों का, ठीक है। कराने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आपकी टीचिंग वे कितनी अच्छी थी कि नहीं थी, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए आपको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ पे लिखने का पैटर्न क्या है, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। टीचर क्या करेगा, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उनको क्लासेस प्रोवाइड कराएगा, ओके। तो चलिए मैं एक छोटी सी बात आप लोग से कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए आप फ्यूचर के टीचर बनने वाले हो, बीएड कर लिया तो आप टीचर बन चुके हो। आप बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट जो टीचर हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए कम्युनिकेशन के लेवल पे जज ना करें बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कम्युनिकेशन चलिए ऐसा बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि जिनको इंग्लिश टोटली समझ में आता है, टोटली इंग्लिश से वो परिपक्व है, ठीक है। तो इससे इस धारणा में जिन बच्चों को जिन लैंग्वेज से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सको तो प्लीज़ आप वही लैंग्वेज का मदर टंग यूज़ करके आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ। मेरा यहाँ टारगेट ये नहीं है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाना है। मेरा टारगेट ये है हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, और इसके द्वारा हम कोई भी कम्युनिकेशन यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएं। काश ये हमारा देश समझ जाए, ये हमारा एजुकेशन समझ जाए, ठीक है। तो
बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए स्कूल में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाते हैं, टीचर को टीचर रहने कहाँ देते हैं यार, खुद कठपुतली बना देते हैं, जैसा हम बोलेंगे वैसा आप करोगे। तो ऐसा क्या फ़ायदा टीचिंग करने का यार। टीचिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे जो कंडीशन में पढ़ना चाहे, बच्चों को जो लैंग्वेज समझ में आए हम उसी लैंग्वेज में उन्हें समझाएंगे। हमारा टारगेट है बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, ना कि लैंग्वेज को आगे बढ़ाना। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाओ यार, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि जो बच्चों को नहीं आ रहा है उनको बस आप आज ही मैंने क्या करते हैं, गुलाई देंगे, आज ही पढ़ाई देंगे, एकदम अच्छे से एकदम अपने बच्चे एकदम पढ़ लेंगे, एक ही दिन में पूरे लैंग्वेज को पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होता यार। लैंग्वेज को भी पढ़ाने के लिए आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। बच्चा आप यहाँ पढ़ा रहे हो, घर में उसका इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। ठीक है, तो आप बात करो या गार्जियन से बात करो, इन्वायरमेंट ठीक करें, पर ये नहीं है कि आप बच्चों पर प्रेशर करो क्लासरूम में। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी टीचर हैं या फ्यूचर में आने वाले टीचर हैं, आप अपने लैंग्वेज के कम्फर्ट के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और ये हम किसी के भी आघात के लिए नहीं बोल रहे हैं, सब अपना रूल्स रेगुलेशन सबका अपना अपना है, इसके लिए भी नहीं बोल रही। मेरा व्यू है, हम बस ये व्यू आपसे शेयर करना चाहते हैं एज अ टीचर के दौर पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत कम्युनिकेशन के लैब्स की वजह से अच्छे स्टूडेंट को काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो बस यही चीज़ देख के हम बस आपको शेयर करना चाहते हैं ये बात को अपना। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं अंजू जी को पसंद आएगा हीट के रिलेटेड, और बहुत सारे जो ऐसे फ्रेंड है जो हमारे फिजिकल साइंस से रिलेट करते हैं उनको ये एलएलडी समझ में आएगा अच्छे से। और टेंशन मत लीजिए, माइक्रो टीचिंग का जितने भी रिक्वेस्ट आया है हमें, हम लोग काम चालू हो गया, हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों।